हाय गाइस, वेलकम टू SJR फैमिली व्लॉग्स। मेरे घर का सारा काम हो चुका है और मैं नहा धो चुकी हूँ। बच्चे भी नहा लिए हैं, परवीन भी नहा धो चुके हैं। मेरी हो रही तबीयत ख़राब कुछ दिनों से, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आज व्लॉग डाला है तो पीछे की डेकोरेशन देख के आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस लिए व्लॉग डाला है आज का। आज है हमारे घर में बर्थडे। किसका है ये गैस आपको करना है। मैं हम चारों का फेस दिखा देती हूँ ढंग से कि मैं हूँ, ये नन्नू है, लक्की अभी सो रहा है और वो परवीन है। तो खड़ा लक्की, खड़ा। चौथा ये बैठा है और वो परवीन है। नन्नू हम चारों में से आज किसी का बर्थडे है, ये आपको बताना है कि किसका बर्थडे है कमेंट में। ये आपको बताना है कमेंट में आज किसका बर्थडे है। तो आप कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं आज बर्थडे किसका है। वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा वीडियो में बर्थडे किसका है, बट आपके कमेंट्स पहले आ जाने चाहिए पूरा वीडियो देखने से। चलो तो बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फोटो भेजी। हाय फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर आ गए थे नन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये मेरे पापा है और ये आपको हाय कर रहे हैं। इनको सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ये अपना छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए बस, और ये अपने काम से मतलब रखते हैं, तो इतना नहीं जानते हैं। मैं पापा को बोल रही थी आप नन्नू के पास आके बैठो, तो पापा दूसरे सोफे पे आके बैठ गए थे, नन्नू के पास नहीं बैठे थे। मैंने बोला नहीं आप बैठो, केक कटिंग करवानी है। तो फिर वो आके बैठे थे। बड़ी मुश्किलों से बोले तुम करवाओ, मैं हम नहीं करवाएंगे, आप ही करवाओगे केक कटिंग। क्योंकि हमारे ऐसा होता है, कोई बड़ा होता है ना तो हम लोग नहीं केक कटिंग करवाते हैं, बड़े लोग ही करवाते हैं। तो मैं कन्नू को बार बार कैप लगा रही थी, उसकी कैप गिर रही थी। मैंने बोला सबको कि आप सब कैप लगाओ, कैप लेके आए हो। वैसे तो हम कैप बहुत सारी लेके आए थे, क्योंकि इसके गांव के मामा के पास भी नन्नू ने कॉल किया था तो उनको भी आना था। वो आया था मेरा भाई, लेकिन वो लेट आया था। मैंने उसकी वीडियो शूट ही नहीं की, मैं भूल गई थी वीडियो शूट करना, इसीलिए। कोई नहीं, मैं कभी और मिलवा दूंगी मेरे भाई साहब को। तो बस फिर वही था। परवीन बोले कि मैं फ़ोटो क्लिक करने जाता हूँ और आप सब केक कटिंग करो। ठीक है, परवीन ने कैंडल जला दी थी। तो पापा की भी कैप गिर गई थी, नन्नू ने लगाई थी अपने नाना की कैप, उसकी भी कैप गिर गई थी तो उसकी कैप उसके नाना ने लगाई थी। बस फिर नन्नू का केक कटिंग की बारी आ गई थी। मैं देखो यार कितनी मोटी लग रही साड़ी में। इसकी वीडियो देखी होगी आपने, इसकी वीडियो हमने शॉर्ट्स में डाली हुई है, चेकआउट कर लेना। आखिर ना देखी हो तो आपने इसी चैनल पे SJR फैमिली व्लॉग्स में शॉर्ट्स में डाली हुई है। साड़ी अच्छी है बट ये फुली फुली है ना, तो मैं बहुत मोटी लग रही इस साड़ी में। मैं बैलून फोड़ने जा रही थी, परवीन ने मना कर दिया लड़ने कि बोले नहीं बैलून मत फोड़, केक खराब हो जाएगा, सारा स्पार्कल वगैरह केक के ऊपर गिर जाएगा। मैं ठीक है बाहर फोड़ लेंगे। फिर मैं कैंडल निकालने लगी थी नन्नू को बर्थडे विश करने के बाद में। तो कैंडल निकाल के इसके नाना ने और इसने केक कटिंग कर लिया था। इसके नाना जी इसको केक खिला रहे थे। मैं बोल रही थी उधर देखो परवीन फ़ोटो खींच रहे हैं। तो परवीन फ़ोटो खींच रहे थे उधर, रूम में खड़े होकर क्लिक कर रहे थे फ़ोटो, और ये आपस में केक खिला रहे हैं। नाना नाना की बेटी नन्नू आपस में केक खिला रहे एक दूसरे को। फिर मैं लक्की को बोल रही थी लक्की नन्नू को केक खिला, तो लक्की कह रहा है पहले मैं खाऊंगा फिर मैं इसको खिलाऊंगा। नाना बोले हाँ भाई पहले उसको खिला, तू बाद में खाना। ऐसे ही था। बस मजाक करते रहते दोनों बहन भाई सारे दिन आपस में। फिर मैं पर इनको बोल रही थी आप जाओ, आप नन्नू को केक कटिंग करके केक खिलाओ और मैं आप लोगों की फ़ोटो क्लिक करती हूँ। परवीन फिर अपने मास्क वगैरह लेके आए थे यार। तैयारी तो पूरी की थी कि सब आएंगे, कोई आया नहीं क्योंकि दिल्ली की ट्रेनें बंद थी और गांव साइड से भी ट्रेनें बंद थी, तो कोई नहीं आ पाया था उस पे टाइम। पापा यहाँ जॉब करते हैं तो पापा आ गए थे यहाँ पे, वो भी सीधे ही आ गए थे। बोले मैं नन्नू का केक कटवा के ही जाऊँगा, क्योंकि
बोले कोई नहीं है तो बच्चे को बुरा लगेगा, इसीलिए नन्नू को उसको कभी ताज पहना रहे हैं, कभी उसको कैप पहना रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं। मेरे पापा का दिल बच्चे के साथ बच्चे जैसा हो जाता है और बड़ों के साथ बड़ों के जैसे बिहेव करते हैं। तो बस वही मैं इनकी केक कटिंग कर रही थी, दोनों बाप बेटी की, ये परवीन की और नन्नू की। ये एक दूसरे को केक खिला रहे थे, उसके फेस पे, नन्नू के फेस पे सारे पे केक ही केक लगा दिया परवीन ने। तो मेरी बारी आई, जब मैं आके बैठी तो लक्की को ध्यान आया मैंने तो नन्नू को कुछ दिया ही नहीं। तो ये पॉपकॉर्न लेके आया था, हम ड्रेस लेने गए थे तब, एक दिन पहले नन्नू के बर्थडे के लिए। तब ये फिर इसने खाया नहीं था तो पॉपकॉर्न रखा था, वो नन्नू को गिफ्ट कर रहा है, ये ले नन्नू मेरी तरफ से तेरे को बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है। हम भी कुछ नहीं लाए थे नन्नू के लिए। नन्नू के ड्रेस ये इसके नाना ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी, जो आज नन्नू ने बर्थडे पे पहनी हुई है। आप देखना आगे डांस की वीडियो में इसकी ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये ड्रेस इसके नाना ने गिफ्ट की है इसको, और हम इतना कुछ नहीं ला पाए थे इसके बर्थडे गिफ्ट के लिए। मतलब बाद में ले लियो, कोई बात नहीं, अपनी तो घर की बात है। बस फिर मैंने इसको 500 रुपये दे दिए थे, क्योंकि केक कटिंग करते हैं तो खाली हाथ नहीं करवाते हैं। मैंने नन्नू के हाथ में 500 रुपये पकड़ा दिए थे। अब फ़ोटो क्लिक करवा रही थी मैं। वो नन्नू मेरी तरफ से है, परवीन की तरफ से नहीं है, ऐसे मजाक कर रहे थे हम आपस में। बस फिर वही केक कटिंग हो गई थी, इसको सब हमने सबको इसको केक खिला दिया था, इसने सबको खिला दिया था। तो इसके नाना जी बोले मुंह साफ़ कर, अब सारा मुंह गंदा हो रहा है, ठंड लग जाएगी तुझे। तो बस मेरे को लक्की ने टिश्यू ला के दिया था, मैं नन्नू का फेस साफ़ कर रही थी, पूरे पे केक ही केक लग रहा था, क्योंकि ठंड 21 तारीख से कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। ये 21 दिसंबर का बर्थडे था नन्नू का। तो बस वही, ये मैं थोड़ा वीडियो लेट डाल रही हूँ, क्योंकि हम फिर इधर उधर घूमने चले गए थे, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है आपके पास में। बस वही, परवीन वीडियो के आगे आके खड़े हो गए थे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। मैं नन्नू का फेस साफ करने में लगी हुई थी, परवीन ने देखा ज़रूर था, लेकिन पता नहीं उनको ध्यान नहीं दिया, क्या चक्कर है समझ नहीं आया। वो वीडियो के आगे आके खड़े हो गए, उनको पता नहीं चला शायद। फिर मैंने देखा तो उनकी साइड में, मैं बोली वीडियो ऑन है और आप मोबाइल के आगे आके खड़े हो गए। बस वही फिर, हाँ पापा जी बोले मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो मैं ना थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लो जल्दी सी, फिर मुझे जाना है। पापा जी बोले, मैं बोली नहीं पापा जी आपका नाश्ता वाश्ता करके ही जाना, सब करके सब साथ में बैठ के खाएंगे थोड़ा थोड़ा, फिर जाना, बहुत टाइम है, लक्की छोड़ आएगा आपको स्टेशन तक। पापा जी बोले ठीक है, लक्की चला लेता है। मैं हाँ अब तो चलाने लग गया है, सीख गया है थोड़ी बहुत एक्टिवा चलानी है भी, आपको छोड़ आएगा स्टेशन तक। बस मैं वही प्लेटें वगैरह लेके जा रही थी, और मैं गिलास दे रही थी कि लक्की को बोल रही थी लक्की तो जूस डाल ले। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं थी, तो हमने चाय वाय पहले पी ली थी सबने, मैंने पापा ने परवीन ने। तो बस फिर हम जूस ही पी रहे थे, जो भी हम लेके आए थे खाने के लिए, पेटीज वगैरह लेके आए थे हम लोग, उसके साथ जूस था रियल का। फ्रूटी थी, फ्रूटी नहीं खोली थी हमने, रियल जूस खोल लिया था। मैं सबके लिए हो जाएगा, काफ़ी है। बस वही फिर मैं केक कटिंग करने लग गई थी, सबको केक खाने के देने के लिए। फिर मैं केक कटिंग कर रही थी, तो मैंने पापा को भी दिया, लक्की का निकाला, परवीन को दिया और मेरा, और नन्नू ने बोला, नन्नू ने भी लिया। लक्की बोला मम्मी मैं बाद में खाऊंगा, मैं नाना जी के साथ पहले पेटीज खाऊंगा। मैं चल ठीक है, तू नाना जी के साथ पहले पेटीज खा ले। लक्की ने अपने नाना जी के लिए जूस डाल दिया था पहले। फिर परवीन छेड़ कर रहे थे नन्नू के साथ में, उसको हाथी दे रहे थे, बोले तेरे जैसी है। मैं बोली पै अब इसके जैसी नहीं रह रही है ये, पहले गोलू मोलू थी, अब तो बहुत पतली हो गई है ये। बोले कि मजाक कर रहे थे नन्नू के साथ में। फिर मैं बोल रही थी मगर गिलास और दे दो, और सबके लिए जूस डाल देंगे। मेरे पापा की मूछें देखो यार, पहले पापा ने मूछें इतनी बड़ी बड़ी नहीं रखी थी, अभी माँ एक्सपायर हुई थी मेरी दादी माँ, तब पापा ने कटिंग करवाई थी उस पर, तब ये मूछें इतनी बड़ी बड़ी रखी हैं दोबारा से, पहले नहीं रखते थे इतनी बड़ी बड़ी मूछें। बस फिर वही गिलास दिए थे परवीन ने, तो जूस वगैरह डाल रहे थे, लक्की ही डाल रहा था सबके लिए जूस, लक्की ने डाला था। मैं केक कटिंग कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि केक भी काफ़ी है, बड़ा बनवा लिया था तो फिर यहाँ पे ख़राब होगा। मैं नन्नू को बोल रही थी नन्नू टिफ़िन ला के दे मुझे नीचे से, तो मैं नानी के लिए और आदि के लिए और पीहू के लिए
केक वहीं भेज देती हूँ, बच्चे वहीं खा लेंगे। आदि और पीहू मेरे भतीजे और भतीजी हैं। और मम्मी के लिए बोला था, नानी मतलब मेरी मम्मी के लिए बोला था कि मेरी मम्मी के लिए केक भेज देती, पापा जाएंगे तो उनको दे देंगे, वो खा लेंगे बच्चे केक वगैरह। तो बस उसके लिए ही बोल रही थी मैं टिफ़िन के लिए। वो पूछ रही मम्मी कहाँ रखा है, फिर बताया उसे वहाँ रखा है। तो नाना बोल रहे, उसके नाना जी बोल रहे थे काफ़ी टिफ़िन रखे, कहाँ गए? मैं बोली पता नहीं, मैंने कहाँ रख रखे ध्यान नहीं है। कई बार तो परवीन ले जाते हैं तो लाते भी नहीं है वापस टिफ़िन वगैरह हमारे, इसीलिए आधे गुम है आधे हैं घर पे। बस सब जूस पी रहे थे तो लक्की मेरे को कह रहा था मम्मी आप भी जूस पियो। मैं केक कटिंग कर रही, मेरा हाथ ख़राब है बाद में पियेंगे। वो कभी तो बोल रहा था कि मम्मी को पापा जी बोल रहा था और पापा जी को मम्मी बोल रहा था। मैं वही देख के हंस रही थी उसको। मैं लक्की क्या कब बोल रहा है? तो उसके नाना जी खा रहे थे। मैं इसके नाना जी बाहर का खाना नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो घर का ही खाना खाते हैं। तो उस दिन बोल रहे थे कि पापा जी थोड़ा बहुत तो खा ले। पापा जी बोले ठीक है मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा। बस वो पेटीज पता नहीं कैसे खाई थी पापा जी ने। आप बताना आपको इसका बर्थडे कटिंग वगैरह कैसी लगी, सेलिब्रेशन कैसा लगा। तो बस पापा चले गए थे नाश्ता वाश्ता करके, केक कटिंग वगैरह करके। ये मस्ती कर रहे हैं दोनों जने। लक्की फ़ोटो क्लिक करवा रहा था मुझसे पोज दे के। तो फिर मैं पर इनको बोल रही थी क्यों बंद हो गए, डांस करो। और डांस कर रहे थे। मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मेरे परवीन ने मेरी चोटी के अंदर कब दूसरा छल्ला लगा दिया। बाद में पता चला मुझे छल्ला लगा हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा था। कोई बात नहीं, चलता है। इस साइड रख, गाना कट रहा तेरा।
नन्नू का केक कटिंग वगैरह करके पापा को बाय बोल के और डांस वगैरह करके नीचे आ गए थे। हमने ऊपर बस केक ही खाया था और कुछ नहीं खाया था। अभी हम बच्चों ने मंगवाया पिज़्ज़ा, तो अभी हम पिज़्ज़ा खाएंगे। ये पिज़्ज़ा है मेरा, सबने अपना अपना मंगवाया है। नन्नू टमाटो का खाती है। हम बेड पे बैठे हैं अभी फ़िलहाल, नीचे आ गए थे रूम में। ये लक्की का पिज़्ज़ा है। ये नन्नू अपना टमाटो का मंगवाती है, टमाटो का ही खाती है। ये अपनी जूस लेके बैठी है साथ में। ये मेरा पिज़्ज़ा है, परवीन का पिज़्ज़ा। ये बॉक्स बंद है, ये अभी नहीं खा रहे, थोड़ी देर बाद में खाएंगे। हम तीनों अभी खा रहे हैं। और इसके नाना जी का जो पिज़्ज़ा था इसके नाना जी ने खाया नहीं, तो हमने इनकी नानी के लिए, मेरे भतीजे के लिए वो पिज़्ज़ा भेज दिया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा था, यहाँ ख़राब होता, बच्चे खा लेंगे वहाँ पे। तो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।